हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त सलाहकार परिषद की व्यवस्था में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड श्रेणी सेवाएं, संघ शासित प्रदेश कर्मचारी, पुलिस कर्मी ये शामिल नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटेन के लोक सेवा मध्यस्थता ट्रिब्यूनल के नमूने पर भारत के मध्यस्थता बोर्ड की स्थापना किसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, श्रम मंत्रालय के अधीन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, मंत्री उत्तरदायित्व और मंत्रिमंडलीय तानाशाही के लबादे में यह पली और बढ़ी है। मंत्री उत्तरदायित्व और मंत्रिमंडलीय तानाशाही के लबादे में यह पली बढ़ी है, जो कभी कभी फ्रैंकस्टीन के दैत्य की तरह अपने निर्माता को ही नष्ट करती हुई प्रतीत होती है। यह बात किसने कही थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, रैमजे मेयर ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किन देशों में लोक सेवकों को अधिक राजनीति अधिकार प्राप्त है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, फ्रांस को। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका के हैच एक्ट 1939 का संबंध किससे है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों से है। क्वेश्चन नंबर 6, संरक्षण नौकरशाही को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, पद पुरस्कार प्रणाली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, संरक्षण नौकरशाही का परंपरागत घर कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8, लोक सेवा में तटस्थता के विचार का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 9, नौकरशाही संसदीय जनतंत्र की कीमत है, यह कथन किसका है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, हर्बर्ट मॉरिसन का है। क्वेश्चन नंबर 10, नौकरशाही का 4 स्तरीय वर्गीकरण किसने किया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, FM मार्क्स ने किया। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 1957 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त सलाहकार समिति की राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मंत्रिमंडल सचिव। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में लोक सेवाओं के वर्गीकरण का निर्धारण किससे होता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, लोक सेवा नियम 1930। क्वेश्चन नंबर 14, पद वर्गीकरण की प्रणाली कहाँ सबसे विकसित थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त लोगों की सेवा शर्तें किस अधिनियम के अधीन हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1991 के अधीन है।
क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, भारतीय संसद करती है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में लोक सेवकों के आचरण नियमों का समुच्चय निम्न में से किसमें नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, प्रतिरक्षा सेवा आचरण नियम 1950। क्वेश्चन नंबर 18, लोक सेवकों को दिए जाने वाले प्रमुख दंड कौन से हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 245, सेवा से हटाना, पदोन्नति करना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी धारा लोक सेवकों के लिए संवैधानिक रक्षोपाय सुनिश्चित करती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, धारा 311। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय वन सेवा के कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का अधिकारी कौन है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, भारत का राष्ट्रपति। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।